हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा नहीं देखा गया तो 6-7 स्टॉक्स को ही कवर करेंगे, बट येस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब देखा गया तो आज के दिन एक और स्टॉक के ऊपर भी फोकस था। कौन सा? तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। येस दोस्तों, जेएफएस की अगर हम लोग बात करें तो अभी अभी ये कंपनी बाजार में आते हुए देखने को मिली है। पहले तो रिलायंस के अंडर ही रहता था। एंड आज के दिन मतलब क्यों खास था? क्योंकि आज इस कंपनी के Q2 के नंबर हम लोग को अलग से देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। इसके पहले रिलायंस में ही जो इनके नंबर्स थे हम लोग को इंक्लूड रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलते थे। सो जेएफएस की बात करें आज के दिन तो ड्यूरिंग द मार्केट नंबर नहीं आए, बाजार क्लोज हो जाने के बाद हम लोग को ये नंबर देखने को मिल चुके हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टली नंबर जाके पढ़ना होता नहीं है। पहले तो एक आपका अनुमान होना चाहिए कि नंबर्स में एक मतलब कुछ खास रहेगा क्या, तो इतना नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखा गया तो कंपनी का बिजनेस अभी तक एक्चुअल में स्टार्ट हुआ ही नहीं है। जो हम लोग कहते हैं ना कि जेएफएस यहाँ पे एएमसी का बिजनेस स्टार्ट करेगा बिकॉज उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप की है। देन इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करेगा, बट उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो आईआरडीए की ओर से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लगभग साल भर तो निकल जाएगा। तो ये इस प्रकार की जो प्लानिंग इनकी जो है वो भविष्य में होने वाली है। मतलब चीज़ें ये आने वाली है भविष्य में। जैसे कि देखा गया तो ब्रोकिंग में भी ये घुसने वाले हैं, एएमसी में भी घुसने वाले हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करें तो ये सारी चीज़ें भविष्य में होने वाली है। तो अभी की अगर बात करें तो जियो फाइनेंशियल का जो बिजनेस है वो एकदम नॉमिनल है, एकदम छोटा सा बिजनेस है। कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ एकदम धमाकेदार नंबर ऐसा कुछ होगा तो कुछ भी नहीं। सो जेएफएस पे दाव क्यों लगा जा रहा है? हाँ, भविष्य में ये कंपनियां बहुत कुछ बड़ा करने वाली है, बड़ा मैनेजमेंट लेकर आ चुके हैं। पैसा तो है, आपको पता ही है, नाम जियो है, तो इस चीज़ के चलते भविष्य में बहुत कुछ होगा इसमें बड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे देखा गया तो इस कंपनी को उस हिसाब से देखा जाता है। अभी के अगर आप नंबर देखोगे तो उसमें कुछ आपको खास मिलेगा नहीं। कंपनी का इनकम भी अगर आप देखोगे कोई छोटा मोटा इनकम ही रहेगा। एंड खर्चे भी देखेंगे कुछ भी नहीं रहेंगे। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस रहेंगे, डेप्रिसिएशन रहेगा एंड अदर खर्चे रहेंगे। चलिए एक राउंड मार के आ ही जाते हैं नंबर्स कैसे रहेंगे। एंड बहुत कुछ आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा। फ्लक्चुएशन मतलब कभी भी याद रखना कि जब भी कंपनी में मर्जर होता है या फिर डी मर्जर होता है या फिर अमालगमेशन होता है, एब्जॉर्प्शन जैसी चीज़ें होती है, बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होता है, तभी अगर आप देखोगे ना नंबर यूजुअली कंपेरेबल नहीं होते हैं। ठीक है, आप उनको मतलब क्वार्टरली ईयरली प्रॉपरली जज नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कैसे है करके। अभी का ही एग्जांपल ले लो एचडीएफसी बैंक का, आपने देखा होगा कि कितना फ़र्क रहता है। ठीक है, तो चलिए आपको जेएफएस का भी नंबर कुछ वैसे ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी आ ही जाते हैं उसके ऊपर। तो ये देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये नंबर्स यहाँ पे हम लोगों ने ओपन कर लिए हैं। नंबर्स देखेंगे ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड़ में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप चेक करोगे कि कंपनी का स्टैंड अलोन जो परफॉर्मेंस है, सबसे पहले अगर आप देखोगे कंपनी का टोटल रेवेन्यू या फिर हम कह सकते हैं इनकम कितना है, बहुत खाली खाली आपको देखने को मिलेगा चीज़ें। ठीक है, बहुत सारे डैश देखने को मिलेंगे। तो टोटल इनकम है 148 करोड़, चलो 150 करोड़ के आसपास। लास्ट टाइम कितना था? 214 करोड़ के आसपास। ठीक है, एंड उसके पहले कितना था? केवल 2 से 3 करोड़। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड उसमें भी अगर देखा गया तो इंटरेस्ट इनकम कितना है? 93,110। ठीक है, तो ये इनकम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी अगर देखा गया तो वो फेयर वैल्यू चेंजेस का हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन अगर खर्चे भी देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला था, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इंपेयरमेंट तो अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो किस बात का इंपेयरमेंट का एडजस्टमेंट। एम्प्लॉयज़ खर्चे ये तो रहेंगे ही, 11-12 करोड़ एम्प्लॉयज़ का खर्चा यहाँ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी ये खर्चा और बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारी टीम्स की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आप देख सकते 3 करोड़ के आसपास था, अभी 11 करोड़ के आसपास जा रहा है। डिप्रिसिएशन की बात करें तो कितना है? वो तो वैसा ही रहेगा असेट्स के हिसाब से। एंड अदर एक्सपेंसेस तो खर्चे भी कुछ ज़्यादा नहीं, ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इनकम से एक्सपेंसेस घटा दो तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा बिना किसी एडजस्टमेंट का, टैक्स का। तो 123 का प्रॉफिट है। लास्ट टाइम कितना था? 195। उसके पहले तो मतलब क्या ही कंपेयर करने के हिसाब से रहेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके ऊपर कुछ छोटा मोटा टैक्स यहाँ पे बनता है। तो फाइनल प्रॉफिट कितना है? एनपीएटी 88 के आसपास, और उसके पहले 145 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ईपीएस देखने जाओगे तो चक्कर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो और उसके पहले का ईपीएस आप देख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में जाना नहीं है। जो भी जेएफएस से रिलेटेड जो चीज़ें दोस्तों, वो फ्यूचर से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि भविष्य में ये बड़ा बड़ा बिजनेस लेकर आएंगे, फिर यहाँ पे इनकम बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। उस हिसाब से दाव जियो के ऊपर लगाए यहाँ पे जा रहा है। तो अभी तक आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इनका बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, आप बजाज फाइनेंस को क्या इस चीज़ के चलते कम्पीट करोगे 150 करोड़ के हिसाब से? नहीं ना। हाँ, भविष्य में ये बहुत अच्छा करेंगे, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। अभी वो भविष्य की जो सारी सर्विसेज है उसका डेट कब रहेगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली यहाँ पे बनती है।
सो ठीक है, पहली बार हम लोगों ने क्या चेक किया, इनके नंबर्स को अलग से हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल गया। ये एक नई बात यहाँ पे देखने को मिली थी। बाकी जब ये बिजनेस स्टार्ट होगा तभी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसलिए आप देख सकते हो इसका पी देखो कितना नजर आता है, 4,500 का पी। ठीक है, तो 4,500 का पी नीचे आने के लिए क्या चाहिए, बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पी नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे कर लिया है। अभी इसी को टक्कर के हिसाब से बात कर तो बजाज फाइनेंस के नंबर कल के दिन हम लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके नंबर फुल फ्लेजेड रहते हैं एंड ट्रेलर इनका हमेशा की तरह अच्छा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कंपनी ने फंड रेजिंग भी यहाँ पे करके रखा हुआ है, फेस्टिवल सीजन का फायदा भी उठाने वाले 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग हो चुका है ऑलरेडी। पता है QIP से रिलेटेड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सारी चीज़ें होने वाली। अभी कल के दिन की बात करें, एक्सपेक्टेशन कितना है, 31% नेट प्रॉफिट में जंप रहना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है। हाँ, बड़ी कंपनी है, बड़ा एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, एक नंबर से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बड़ी कंपनीज यहाँ पे बन चुकी है। सो हकीकत में नंबर इनके कैसे आएंगे ये कल के दिन हम लोग को पता है, यहाँ पे चल जाएगा। एंड ये आपको पता है ये कंपनी कैसी है, NBFC की नंबर 1 कंपनी है। तो इनके नंबर्स के हिसाब से बाकी NBFCs भी जो रहते हैं वो एक छोटा मोटा अनुमान निकाल लेते हैं कि हमारा भी परफॉर्मेंस कैसा होगा करके। सो बजाज फाइनेंस के नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कल के दिन इनके ऊपर भी हम लोगों का फोकस यहाँ पे जरूर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आज के दिन फेडरल बैंक के भी नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, फेडरल बैंक भी एक डिसेंट बैंक है एंड देखा गया तो नंबर्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर यहाँ पे आ चुके हैं। NPP की बात करें तो कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोविजन की बात करें, NPS की बात करें, सब कुछ बढ़िया ही नजर यहाँ पे आ रहा है। सब चाहो तो फेडरल बैंक को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट ये नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। थोड़ा सा शुरुआत में एप्रिसिएशन रहा बट उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ये हम लोग को देखने को मिली है। बट फिर भी अगर देखा गया तो कंपनी के नंबर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आप चाहो तो उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो कल के दिन ITC रडार पे रहेगा। तो ITC क्यों रडार के ऊपर रहेगा, क्या ITC के नंबर आने वाले हैं? नहीं। तो VST इंडस्ट्री ये भी देखा गया तो टबैको वाली ही कंपनी है। तो इसके नंबर कैसे आते हैं उससे थोड़ा सा एक अनुमान यहाँ पे मिल जाता है। वैसे तो ITC का कोई मुकाबला नहीं, 90% के आसपास का मार्केट शेयर सिगारेट का इन्हीं के पास है। बट फिर भी अगर देखा गया तो VST इंडस्ट्री के नंबर्स कैसे रहते हैं, कैसा परफॉर्मेंस रहता है, इससे चलते थोड़ा बहुत एक अनुमान मिल जाता है। तो इसलिए ITC को आप चाहो तो इस चीज़ के चलते फोकस में यहाँ पे रख सकते हैं। ITC बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार अच्छा कर रहा था। फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया होटल बिजनेस के डीमर्जर का, वो भी एक अच्छा स्टेप हो सकता था। बट फिर भी अगर देखा गया तो डीमर्जर होकर भी ना होने के बराबर है, क्योंकि देखा गया तो आने वाले समय में ITC में भी क्या रहने वाला है, उसका हम लोग को कंपोनेंट देखने को मिलने वाला है। 60-40 का रेशो रखा हुआ है एंड 10 के बदले का एक शेयर। तो जो रेशो भी रहा है वो भी कोई एनर्जेटिक नहीं था। तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिला है। वरना अगर ये अनाउंसमेंट नहीं होता तो माइट भी ITC का शेयर हम लोग को और भी ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता था, क्योंकि एक बहुत ही गजब का पॉजिटिव मोमेंटम बना था। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों तो कल के दिन के हिसाब से तो टाटा लेक्सी के भी नंबर यहाँ पे देखने को मिलने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी है, इनका इन हाउस बिजनेस ही बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। एंड टाटा लेक्सी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, जैसे कि हम TCS के नंबर देखते हैं। अभी TCS भी क्या है, IT सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है एंड बट ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, इंडस्ट्री को। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो लार्ज कंपनियाँ रहती है जैसे कि TCS, देन इन्फोसिस, HCL टेक, देन विप्रो, L&T माइंडट्री, देन टेक महिंद्रा की बात करें, हाँ उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इनके नंबर कैसे आते हैं तो इनके ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग को एक अनुमान लग जाता है। तो वैसे टाटा लेक्सी की अगर हम लोग बात करें, ये भी IT सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वाली ही कंपनी है, बट ये मिड साइज एंड स्मॉल साइज की कंपनी का आप कह सकते हो, उसका मतलब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है, आप ऐसा भी बोल सकते हो टाटा लेक्सी को। ठीक है, तो ये बाकी के जो कंपनी रहते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें, OFSS की बात करें, ठीक है, KPIT टेक, कोफोर्ज साइंट की बात करें, तो इनके नंबर्स के चलते इनमें हम लोग को थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो टाटा लेक्सी देखा गया तो बहुत ही कमाल की कंपनी, शानदार कंपनी है। ठीक है, सो इसके नंबर कैसे आएंगे कल के दिन हम लोग को पता है, यहाँ पे चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो LTTS, ये भी कल के दिन अपने नंबर यहाँ पे पेश करने वाले। बहुत ही कमाल की रिकवरी भी इसने दिखाई। अगर आप चेक करोगे तो गिरावट तो होगी, इतना गजब का तेजी। और उसके बाद अगर ऐसा खबर आ जाता है IT सेक्टर में स्लो डाउन, विदेश में स्लो डाउन, तो 50% क्रैश हुआ था, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद आप देख सकते हो क्या कमाल से यहाँ पे भागा है। इतने सारे वीडियोस बनाए थे कि बहुत सारे लोग गुस्सा भी यहाँ पे हो चुके थे। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज L&T ग्रुप से बिलोंग करती है, इनका धंधा तो कोई चौपट होने वाला नहीं है। ये जो बड़े बड़े कंपनीज होती है ना दोस्तों, टाटा, देन L&T की बात करें, इनको एक बड़ा एडवांटेज होता है इनके, हाँ इन हाउस ही बिजनेस बहुत सारे रहते हैं। घर में ही इतना कुछ काम यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है और बाहर से भी इनको अच्छा खासा बिजनेस अगर मिलता रहता है, तो इसके चलते इनका तो मतलब बोलते हैं ना, ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। तो LTTS भी कल के दिन नंबर पेश करने वाला है एंड हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की भी नंबर कल के दिन हम लोग को देखने को मिलने वाले। तो हैप्पीएस्ट माइंड भी क्या हैप्पी रहेगा या सैड रहेगा, ये कल के दिन हम लोग को पता है, यहाँ पे चल जाएगा।
सो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स यहाँ पे थे कल के दिन के हिसाब से भी एंड आज के दिन जिसने परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो जेएफएस के नंबर्स तो वैसे मतलब जैसे मैंने कहा कि एनालिसिस के हिसाब से तो ठीक ही है, यहाँ पे सर्विसेज तो अभी स्टार्ट हुई नहीं है, बट फिर भी मार्केट में जो भी ट्रेडिंग यहाँ पे चल रही है वो नाम से ही चल रही है, जियो के नाम से, रिलायंस के नाम से ही। तो कल के दिन रिएक्शन भी देखना बनता है कि कैसा परफॉर्मेंस इनका रहता है करके। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर तब तक के लिए बाय बाय।